नमस्ते। कक्षा 8 हिंदी भाषा, पेज 245 का कल का अवशेष भाग। संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल। किन्हीं दो वर्णों के मेल से जो नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेदों में स्वर संधि के निम्नलिखित भेद पाए जाते हैं: दीर्घ स्वर संधि, जिसका उदाहरण है देवालय। दूसरा है गुण स्वर संधि, जिसका उदाहरण है परोपकार। पर धन उपकार, परोपकार, आधनु बराबर हो, गुण स्वर संधि में ओ निकलता है। फिर है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में अय और औ निकलता है। यड़ स्वर संधि, इसका सूत्र को अड़ची है। अयादि स्वर संधि, एंग पर रूपम एंग पदांतादति। इस तरह ये स्वर संधि के भेद होते हैं। इसी में दूसरा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में स्तो, इश्चुना, इश्चु, जगत धनीश, जगदीश। उत धन चारण बराबर उच्चारण, ता का चा हो जाता है। ता प्रथम वर्ग है, इसका चा का वर्ग हो जाता है। ये स्तुत संधि में है। झलाम जस जस, झलाम जसोवंते, जसात्वा। ये सब व्यंजन संधि के भेदों में पाए जाते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी कुछ सूत्र हैं जो कम से कम 8 हैं। विसर्जनीयस्य सा विसर्गा। इसमें क्या है, विसर्ग जो लगा होता है वो निह धन श्वास निश्वास, दुर्धन गति दुर्गति। अब अगला हिस्सा है समास का। किन्हीं दो वर्णों के मेल से जो नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के निम्नलिखित भेद पाए जाते हैं: अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें से उदाहरण प्रतिदिन है, प्रत्येक है, अहर्निश है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का होता है। रसोई का घर, रसोई घर षष्ठी तत्पुरुष में है। ऐसे ही राजपुरुष, राज्ञा पुरुषा, ये भी षष्ठी तत्पुरुष में है। पुरुषोत्तमा, पुरुषेश उत्तमा। कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उदाहरण है चंद्रमुखी, चंद्रमा की तरह मुख वाला। गदा हस्तौ, गदा को हाथ में धारण किए हुए। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में चार्थे द्वंद्वा होता है, इसका सूत्र दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और छिपा होता है। मुख्यतः उदाहरणों में योजक चिन्ह बीच में लगा होता है, जैसे दिन रात, सुख दुख, लुटिया डोर, मुर्गा मुर्गी इत्यादि द्वंद्व समास में आते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास को संख्यावाचक कहा जाता है। द्विगु समास को संख्यावाचक कहा जाता है, जिसमें कि इसका जो मुख्य रूप है 1 से 9 तक की गिनती होती है। चौराहा, 4 रास्ताओं के मिलने का स्थान। पंचवटी, 5 वर्गदों का समूह। यही अगर पंचमुख हो जाएगा तो 5 मुख वाला, तो ये बहुब्री में चला जाता है। बहुब्री समास वह समास होता है जिसमें अनेक प्रथमांत पद गौड़ होकर किसी अन्य पद के विशेषण बन जाते हैं, उसे बहुब्री समास कहते हैं। दशानन, इसका विग्रह होगा 10 हैं मुख जिसके,
इस तरीके से पीताम्बरा, पीतानि, अम्बराणि, यस्य सा, ये सब बहुब्री समास में आते हैं।